नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का आज ऐलान किया है और इस अग्निपथ योजना के तहत आने वाले वक्त में सेना में भर्ती को लेकर के क्या कुछ तब्दीलियां हुई हैं, क्या कुछ बदलाव हुए हैं और किस तरीके से इस पूरी भर्ती को अमल में लाया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी। कई चीजें खास तौर पर बदल गई हैं। बीते कई सालों से लगातार सेना में भर्ती की मांग को लेकर के देश भर में तमाम युवा इस वक्त सड़कों पर थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार उनकी तरफ से डिमांड की जा रही थी कि सेना में भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाए, जिसको लेकर के आज नई प्रक्रिया कैसे अमल में लाएगी गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा इस पूरी योजना के बारे में, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। वीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। वो यह सबने इच्छा व्यक्त की है जो मेरी जानकारी में, और आगामी 1-2-3 दिन के अंदर उसके परिणाम भी आप सबके सामने आ जाएंगे। कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। We will institute a fair, transparent and scientific method in screening the initial intake for 4 years and apply similar yardsticks to select those who will get enrolled. अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स, हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट्स दोनों ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों यानी कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज में तैनात किए जाएंगे। एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हायर स्टडीज़ परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन अभी 12th पास है। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज़ कंकरेंटली दे रहे हैं। अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी, साथ साथ स्किल के साथ साथ उसको जो कोर वैल्यूज़ हैं सर्विस के, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियाटिज्म, ये भी उसके अंदर ये भावना भी डेवलप हो जाएंगे। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज़ अचीविंग ऑल द 3 एम्स। और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। कि अग्निपथ स्कीम एक नया दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो रक्षा क्षेत्र में पूरी तरीके से बदलाव हो जाएगा, नए तरीके का पूरी तरह से एक फॉर्मेट है वो अमल में लाया जाएगा। तो सेना का अग्निपथ है क्या, इसके तहत किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वो आपको दिखाते हैं। सैन्य बलों में 4 साल के लिए अब जवानों की भर्ती होगी। 4 साल तक जवान इसमें अपनी सेवा देंगे। 17 साल 6 महीने से लेकर के 21 साल तक के युवाओं की इसके तहत भर्ती सेना में की जाएगी। वहीं आपको इसके अलावा बता दें कि जो ये भर्ती है 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद क्या होगा जरा वो भी बता देते हैं। 4 साल बाद असल में ऐसी स्थिति होगी कि जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें से 75% जितने भी जवान होंगे उन्हें तो सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और 25% जो हैं उन्हें
आगे कंटिन्यू किया जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद सैन्य बलों में उनकी भर्ती कर ली जाएगी, जिनकी भर्ती प्रक्रिया के तहत जिन्हें फाइनल माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 3.5 साल तक सेना में एक्टिव ड्यूटी करनी होगी, यानी कि जो 4 साल की भर्ती होगी उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल एक्टिव ड्यूटी करेंगे ये तमाम जवान। इसके आगे बढ़ते हैं। बाद में जो जवान भर्ती हुए 4 साल तक उन्होंने अपनी सेवा दी, 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, भारी भरकम रकम के साथ। लेकिन बाकी के जो 25% जवान हैं उन्हें 1 महीने के बाद एक बार फिर से भर्ती किया जाएगा और उन्हें एक तरीके से परमानेंट सेना में भर्ती करा लिया जाएगा। तो सेना का अग्निपथ यह है और इसके तहत एक बड़ा मूलचूल बदलाव सेना के भर्ती में किया गया है और कहा गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कि असल में पूरे विश्व की सबसे सशक्त सेना बनाने की दिशा में यह सबसे मजबूत कदम है। पल्लवी मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ रही हैं। पल्लवी, जरा आप समझाइए दर्शकों को कि बीते काफी दिनों से एक प्रक्रिया रुकी हुई थी सेना में भर्ती की, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। आज उसका ऐलान हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए साउद, जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट रैली डिफेंस के टर्म में, वो कोविड काल में उसको सस्पेंड कर दिया गया था काफ़ी वजह से, और उसी को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि आर्मी में भर्ती नहीं हो रही है। और देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी वजह है यूथ के दिमाग में, और जिस तरीके से हालात रहे हैं, नौकरियां नहीं होने की वजह से आज जो ये अग्निपथ का एक तरीके से कहें अनावरण हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार के लिहाज से भी, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिहाज से भी और यंग माइंड्स के लिए भी, क्योंकि इसी अग्निपथ के जरिए ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर बनाए जाएंगे। यानी कि हर साल 46,000 ऐसे यंग माइंड को इसके अंदर लाया जाएगा, जिससे कि जल थल वायु सेना में भर्ती होगी, जो कि 4 साल, आपने कहा कि 4 साल का टेन्यूर होगा। जो पहला साल होगा उसमें तकरीबन 30,000 रुपये प्रति महीने उनको दिया जाएगा और जो बाकी अलाउंसेस होते हैं वो दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही उनका 4 साल का वक्त शुरू हो जाएगा, वो 40,000 के करीब में पहुंच जाएंगे और फिर 4 साल के बाद उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि 75% में जो 25% लोग होंगे उनको नॉर्मल काडर में रख लिया जाएगा, उनको जो है जो नॉर्मल डिफेंस की जो सिस्टम है उसमें रख लिया जाएगा और 75% लोगों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज राजनाथ सिंह जी ने कही कि जो 75% लोग हैं या फिर जो भी इन 4 साल के प्रक्रिया में रहेंगे, जिनके दिमाग में ये रहेगा कि 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि बेशक सरकार की तरफ से उनको भारी रकम दी जाएगी सेवानिवृत्त होने के बाद, लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो तमाम 4 साल इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? तो इसी को लेकर उन्होंने ये संकेत दिया कि अलग अलग विभागों में, चाहे वो किसी मंत्रालय में हो, चाहे कॉरपोरेशन में हो, चाहे किसी ऐसी संस्था में जिसमें सरकार का रोल है, ऐसी जगहों पर इन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, महिलाओं का इसमें कितना योगदान होगा, महिलाएं इसमें क्या जो कहा गया कि महिलाएं कितनी ली जाएंगी। तो देखिए, अभी तक ऑफिसर्स कैडर में जो है महिलाओं को लिया जाता था, लेकिन ये पहली बार होगा कि जो जवान की एक तरीके से रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें महिलाओं को भी रिक्रूट किया जाएगा। तो ये एक अहम बात है। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो यंग माइंड्स हैं, जिन्होंने IIT कर लिया है, जिन्होंने टेक्निकल पढ़ाई की हुई है, जो 10वीं करके आगे 12वीं करना जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ इस वक्त जो हालात हैं, जो दिमाग में यंग ब्लड्स के हैं, वो यही है कि नौकरी नहीं है, ऐसे में हम करें तो क्या करें। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिखाई दे रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई कि जब 4 साल के दौरान में जब ये लोग ट्रेन करे जाएंगे तो देशभक्ति का जो जज्बा इनके अंदर आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और एक जॉब समय सिक्योरिटी की बात आप ये कह रही थी कि अगर 75% को नौकरी नहीं दी जाएगी तो आगे क्या होगा, तो उनको आर्थिक मदद कैसे पहुंचाई जाए, इसका भी माकूल इंतजाम किया गया। बहुत शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।